क्या लगता है फिर से सहारा बाजार में आएगी? बेशक सहारा जो है सो लौटेगा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के साथ, और सहारा इंडिया का ही बोलबाला रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके भारत लाइव और मैं अनुज कुमार पांडे। अभी सहारा के निवेशक ये जानना चाह रहे हैं कि मौजूदा जो सहारा की स्थिति है, जो निवेशक जो अमूल्य धन अपना सहारा में निवेश किए थे वो क्या सचमुच उन्हें मिल रहा या नहीं। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करते हैं लोग सब कि सहारा के जो लोग हैं वो किस मुफलिसी में हैं। कई अन्य मामलों को लेकर मैं आपको बात करवाऊंगा आज ऐसे एक शख्सियत से जो जिस तरह से सुब्रतो राय सहारा के नाम से जाने जाते थे, सहारा श्री कहा जाता था उनको। आज हम चतरा में खड़े हैं और चतरा में अरविंद सिन्हा को सहारा के नाम से जाना जाता था, जाना जाते आज भी हैं। मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। सर, सबसे पहले आपका सर हमारे चैनल में स्वागत है। सर सर्वप्रथम आदरणीय अनुज पांडे जी को और रवि जी को मेरे तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारे आभार कि आप मेरे पास आए, आप हमको सम्मानित किए और हम कुछ बताने के लायक आपसे हैं। सर, जैसे पहला सवाल मेरा ये है कि सुब्रतो राय को लोग सहारा श्री कहा करते थे, तो आज हम चतरा में हैं। चतरा में भी सहारा को अरविंद सिन्हा के नाम से पहचान मिली थी। देखिए, इसके पीछे मूल कारण है कि हम 13/4/88 को इस संस्था में ज्वाइन किए और 88 से अनवरत काम कर रहे हैं और पूरा टीम इटखोरी फ्रेंचाइजी, टंडवा फ्रेंचाइजी, हंटरगंज फ्रेंचाइजी, आपका सिमरिया फ्रेंचाइजी, चतरा ब्रांच, ये सब मेरे ही जूनियर लोग हैं और यही कारण है कि हमको लोग अरविंद सिन्हा का नाम से सहारा जानते हैं। सर, अब चूँकि आपका जो निवेशकों का धन बीच में रोक दिया गया था, अब लोगों को मिलना शुरू हुआ है, कितना सुकून लग रहा है सर? कितना सुकून मिल रहा है? देखिए, बहुत बड़ी बात है कि माननीय अमित शाह के द्वारा CRC पोर्टल का गठन किया गया और CRC पोर्टल से शुरू में 10,000 रुपया दिया गया, लेकिन इसको 50,000 रुपया कर दिया गया है। 50,000 रुपया में अब मिलना चालू हुआ है। सर बोला जाए, ये पोर्टल के द्वारा CRC के द्वारा 50,000 का भुगतान चालू हो गया है, जो बहुत अच्छा सुकून लग रहा है। लोग ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ डिमांड कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और उनका पैसा आ रहा है। बस सिर्फ अच्छे से कराना है कि डिफिशेंसी नहीं आए, डिफिशेंसी नहीं आए इसका ध्यान रखें। जो जो पेपर मांगता है वो पेपर लेकर जाए और वहाँ पर डिमांड होगा और बेशक पैसा आएगा। सर एक सवाल सर, कई लोगों ने जो सहारा का हमने जो वीडियोस पोस्ट किया उसमें कई लोगों ने कमेंट किया कि मैंने कई बार किया पोर्टल पर जाकर इसका अप्लाई किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं मिला। रीज़न क्या है सर? रीज़न वही कि आपका जो है सो डिफिशेंसी आया होगा, आप चेक कराएंगे तो डिफिशेंसी उसमें लिखेगा। अब डिफिशेंसी किस चीज़ से है, अब उसको लेकर रीसबमिशन पोर्टल में जाना पड़ेगा। रीसबमिशन पोर्टल में कराएंगे, 45 दिन का टाइम लगता है, ये पोर्टल हो जाएगा, उसके बाद समझौता पैसा आपका आ जाएगा। सर कई लोगों ने ये कमेंट में लिखा था कि मैंने 2-3 बार करवाया लेकिन इसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा। रीज़न क्या हो सकता है सर उसमें? रीज़न वही है कि प्रपत्र मतलब थोड़ा सा सही नहीं होना। हालांकि प्रपत्र तो सब संस्था का ही है, सर्टिफिकेट संस्था का है, आपका रसीद संस्था का है, आधार कार्ड सरकार का है, पैन कार्ड सरकार का है, सिर्फ मेरा फ़ोटो है, बाकी तो सब कंपनी और सरकार का है। तो इसमें तो इतना डिफिशेंसी नहीं आना चाहिए। अब लेकिन फिर भी सरकार सुधार कर रही है। सर पहले 10,000 स्टार्ट हुआ मिलने लोगों का, उसके बाद अब 50,000 हुआ। कितना खुशी आप लोग को मिली, आप कार्यकर्ताओं को मिली, सहारा कार्यकर्ताओं? बहुत खुशी मिला। यानी कि आप मान लीजिए कि जमाकर्ता भी पूरा खुश हैं, कार्यकर्ता भी खुश हैं और जमाकर्ता को पूरा आश्वस्त है कि उनका एक एक पैसा ब्याज के साथ मिलेगा।
सर ब्याज नहीं मिल रहा है लोगों को। अभी सरकार जो है मूलधन देगा, लेकिन बाद में वो सर्टिफिकेट सरकार नहीं ले रही है, सर्टिफिकेट पार्टी के पास है। जब कंपनी चालू होगा तो सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ेगा ऑफिस में। एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, चूंकि अभी अरविंद सिन्हा ने बताया है कि आपने जो जमा किया था अब सहारा इंडिया में, अगर आपको मूलधन वापस हो रहा है तो निश्चित मानिए कि आपका जो जमा धन का इंटरेस्ट होगा वो सहारा देगी। ये आप नोट करने वाली बात है, आप समझ लीजिए। अगर आप निवेशक हैं, आपको अगर सहारा का पैसा मिला है तो निश्चित मानिए कि आपको इंटरेस्ट सहारा के द्वारा कल दिया जाएगा। सर अभी जो वर्तमान में जो निवेशक है, कई ऐसे निवेशक हैं जो जिनका अभी मैच्योरिटी कुछ दिनों में होने वाला है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आने वाला दिन में उनके पास भी एक उपाऊ की स्थिति में वो भी है कि हम क्या करें वैसे परिस्थिति में। देखिए इसमें क्या है कि ओहाप होने की बात नहीं है। सहारा इंडिया में जमा धन पूर्ण सुरक्षित है और हम लोग 88 से काम कर रहे हैं। ये तो चूँकि सहारा सेवी केस में मैटर को उलझा दिया गया, जिसके वजह से 10 साल से हम लोग परेशान चल रहे हैं। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सा चीज़ें रास्ता पर ला दिया गया है, बहुत सा रास्ता पर ला दिया गया है और 10,000 करोड़ का डिमांड किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कि 10,000 करोड़ आप दीजिए, 9 महीना में आपका सारा चीज़ विधिवत चालू हो जाएगा। तो संस्था कभी झुकेगा नहीं, पार्टी के लिए वचनबद्ध है। सहारा जो है सो कभी बंद नहीं हुआ है, सहारा जो है सो कभी बंद नहीं हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद डिपॉजिट नहीं दिया गया, डिपॉजिट नहीं दिया गया। जब से प्रतिबंध लगा दिया गया डिपॉजिट नहीं दिया गया। क्या लगता है फिर से सहारा बाजार में आएगी? बेशक सहारा जो है सो लौटेगा, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के साथ सहारा के साथ जुड़ा हुआ है। लौटेगा तो पूर्ण बुलंदियों के साथ लौटेगा। सहारा बंद होने के बाद बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो मुफलिसी में जी रहे हैं। ये क्या कुछ संख्या था उनका सर? ऐसे तो सहारा इंडिया में 12 लाख सम्मानित कार्यकर्ता काम कर रहे थे। लेकिन एकाएक जो है सो प्रतिबंध लगने के बाद सारे लोग जो है सो विचलित हो गए और तुरंत एकाएक कोई काम नहीं मिलता है। जो लोग 30 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, उनको तुरंत काम कहाँ मिलेगा? तो वैसे लोग बहुत विचलित हो गए, उसमें हम भी हैं, सब लोग हैं और सब लोग हम लोग त्रासदी का मार खेल रहे हैं। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द सहारा स्टार्ट हो और हम लोग का रोजी रोटी बहाल हो, जमाकर्ता का पेमेंट सुचारू ढंग से होता रहे, जमाकर्ता का कोई शिकायत नहीं हो, हम लोग भुगतान देते रहें और हम लोग का रोजगार बहाल हो जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द। ये जो परेशानी आई सर, क्या उसमें सहारा दोषवार नहीं? देखिए इस परेशानी में जो मैटर चला, एबॉर्ड बॉन्ड, हाउसिंग बॉन्ड, रियल एस्टेट बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड जो है कंपनी जो है सो स्कीम लाया। इसके बाद इसमें अच्छा व्यवसाय हुआ। 40,000 करोड़ लेने के लिए सरकार को आवेदन दिया था। ROC और MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ये था, तब कंपनी जो है सो लेना चालू किया। लेकिन परेशान करने के लिए जानते हैं बहुत रास्ता होता है, परेशान करने के लिए बैक डेट से इसको निकाल दिया गया ऑर्डर शीट कि ये जो है सो सेबी के अंदर आएगा। तो जब निकल गया तो आदेश हुआ कि 24,000 करोड़ रुपया भुगतान कर दे। जो भुगतान हुआ, सच्चाई यही है। लेकिन उसी का केस अभी जो है सो लंबित चल रहा है। लेकिन अब उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है सो ठीक हो जाएगा, सबका जीवन रास्ते पर आ जाएगा, सबका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ये सत्य है। ये जो बंद के दौरान वो क्या कुछ किए, कैसे अपना जीविकोपार्जन किए? अब देखिए, कहा गया है कि मरना क्या नहीं करता। जो पूर्वज हमारे उदाहरण देके चले गए वही सच्चाई है कि मरता क्या नहीं करता। जिनका अच्छा ज़िंदगी चल रहा था वो बहुत पीछे लौट गए। किसी तरह जीविकोपार्जन, कहीं नौकरी करके, कोई ठेला चला के, कोई कुछ करके, बने वही करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं, क्योंकि पेट तो मानेगा नहीं, परिवार को चलाना है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का शिक्षा है, सब चीज़ ना बाधित हो गया, हर चीज़ बाधित हो गया। तो ये बाधित होने से बहुत बड़ा असर पड़ा है और इसके साथ ही हिंदुस्तान का इकोनॉमिक में भी बहुत अंतर पड़ा है। माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री का था
कि हम भारत को तीसरे स्थान पर लाएंगे। आज अगर सहारा इंडिया चलते रहता तो आज यकीन मान लीजिए कि सहारा इंडिया में आज 50 लाख कार्यकर्ता रहते, 50 लाख, जो 50 लाख सीधे सरकार का ही दायित्व होता ये जॉब देने का, और व्यवसाय तो कहना ही नहीं था, व्यवसाय इतना होता। तो जो मोदी जी का सोच था कि इसका बढ़ोतरी करना है, जीडीपी, ये जीडीपी आसान से बढ़ जाता। बड़ा आरोप भी सहारा पर लगा है। देखिए, जिसका नाम होता है, सच्चाई है, उस पर आरोप भी बहुत लगता है। इसमें माननीय पूजनीय श्री रामचंद्र, पूजनीय भगवान कृष्ण, ये महान व्यक्तित्व, इन पर भी आरोप लगा। ये भी कष्ट किए, 14 साल बिताए, कृष्ण भगवान का सुन ही लिए हैं। सहारा पे चिटफंड का आरोप लगा सर। सहारा तो चिटफंड है ही नहीं है, सहारा चिटफंड कभी नहीं है। ये आम भाषा में लोग बोल देता है, लेकिन सहारा चिटफंड नहीं। सहारा हमेशा लिखता है सहारा पैरा बैंकिंग, और हमेशा गवर्नमेंट के नियम पे काम करता है, गवर्नमेंट के नियम से कभी विचलित नहीं होता है। इसीलिए हमारे स्वर्गीय सहारा श्री महोदय ये कहते थे कि सत्य की विजय होगी। और सर, लोगों का एक आरोप भी है, सहारा श्री का मौत भी इसी वजह से हुआ, निवेशकों को पैसा नहीं मिलने से। देखिए, एक्चुअली थोड़ा सा वो बहुत लोग बहुत मानते थे अपने कार्यकर्ता को, मैंने अपने जान से ज़्यादा मानते थे सहारा श्री, ये सच्चाई है। तो जब ये व्यवस्था बंद हो गया, मैंने प्रतिबंध हो गया, तो वो भी थोड़ा सा बहुत सोचने लगे और बीमारी में चले गए, और वो जो है प्राण चला गया। क्या लगता है कि सहारा श्री के जाने के बाद सहारा फिर से ट्रैक पर आ पाएगा? एकदम बेशक, 100% सहारा ट्रैक पर आ रहा है। आप भी यहाँ मौजूद रहेंगे, रवि जी भी रहेंगे मौजूद, आप लोग भी फिर इंटरव्यू लीजिएगा। ऐसा आएगा अवसर कि फिर आप लोग इंटरव्यू लीजिएगा। तो ये थे अरविंद कुमार सिन्हा, और बड़ी बेबाकी से हमारे सभी सवालों का इन्होंने जवाब दिया। अब सहारा द्वारा 10,000 के बाद 50,000 लोगों का निवेश रिटर्न किया जा रहा है। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये 50,000 की राशि कितना जल्द लोगों को, कितने लोगों को मिलती है। साथ ही ये भी दिलचस्प होगा कि 50 के बाद क्या कुछ उनको 1 लाख या उससे अधिक की राशि भी मिलती है या ना मिलती है। बने रहे हमारे इस चैनल के साथ में, आपको सहारा से जुड़ी अन्य खबरें भी आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद। चतरा से अनुज कुमार पांडे।